हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कबीरा अकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे और फॉर्मूलाज का रिवीजन कराया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है, कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपने भी क्वेश्चंस किए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। आज हम क्वेश्चन 10 से फिर से लेंगे, फिर से यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन थे, इसलिए मैं इसको दोबारा यहाँ सॉल्व किया है। आप फिर से देख लेंगे बच्चे। तो स्टार्ट कर लें आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन 10 से। अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ a cylinder surmounted by a hemisphere. The radius of both the cylinder and hemisphere is 3.5 centimeter and the height of the cylindrical part is 10.5 centimeter. Find the total surface area of the solid. तो ये सॉलिड है बच्चे, इसके एक तरफ जो है वो हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है इसके ऊपर, और दूसरी तरफ सिंपल बेस है। ठीक है, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें क्या क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया में? कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में उसका। फिर कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि वन साइड है, एंड एरिया ऑफ द बेस। ओके, तो यहाँ आपका आ जाएगा सिलेंडर का कट सरफेस एरिया क्या होता है 2πr(h). ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। और बेस का एरिया क्या होगा सर्कल वाला, तो सर्कल का होता है πr²। 2πr² प्लस πr² हो गए 3πr²। यहाँ आप देखोगे पाई और आर दोनों में कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2 और h, और यहाँ बचा 3 और r। ठीक है, तो यहाँ पाई आर की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू एच कितना है 10.5 सेंटीमीटर, 3 इंटू आर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10.5 को 2 से तो आया 21, और 3 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10.5। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आता है आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो आपका ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकला है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द, क्वेश्चन का थोड़ा मिस्टेक है नंबरिंग में, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें डिलीट किए, कुछ ऐड किए, इसलिए क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पर देखिए बस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, हमें क्या दे रखा है, हाइट भी दे रखी है और रेडियस भी दे रखी है, फॉर्मूले में रखेंगे और निकाल देंगे। πr²h होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो पाई आर का स्क्वायर और h, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर अप्रॉक्स आएगा 538.78, और राउंड ऑफ करेंगे तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेडियस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड, तो अब हमें देखना क्या है, कोन है, कोन में एक स्लांट हाइट होती है, बताया था आपको, तो क्या निकालना है, पहले तो स्लांट हाइट ही निकालनी है, यानी हाइट ऑफ द, स्लांट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर और हमें हाइट ऑफ द कोन निकालना है। तो बेटा ये तो आप रट ही लो, क्या है जो हमारा राइट सर्कुलर कोन होता है, ठीक है, इसमें 7, 24 और 25 का क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है इसका कोन का। तो हमारा 25 स्लांट हाइट है और ये, तो इसका आपको फॉर्मूला भी मालूम है। ठीक है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाता है, आपको मालूम है। ठीक है, तो एल हमें मालूम है 25 स्क्वायर, एच स्क्वायर जो हमें दे रखा है, नहीं दे रखा सॉरी, आर स्क्वायर दे रखा है, उसको माइनस कर दिया तो आया कितना आंसर आपका 25 स्क्वायर का 625 और 7 का स्क्वायर 49। ये आपका आ गया h इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, 576 का स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन है। आगे बढ़े,
नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है? हेमिस्फीयर का मैंने आपको दिखाया था फिगर, तो कैसा होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया? तो ऊपर का 2πr² और नीचे का बेस है ना, जो कि सर्कल होता है, उसका क्या होता है πr²। तो 3πr² हो गया टोटल। 3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर किया, सॉल्व किया इसको, तो आंसर आया आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है a solid cone is melted and recast into a cylinder cylinder of the same radius if the height of the cone is 24 centimeter and the height of the cylinder is, जो दोनों की हाइट है वो सेम है, सॉरी सेम नहीं है। if the height of the cone is 24 centimeter find the height of the cylinder, सिलेंडर का हाइट हमें फाइंड आउट करना है, इसका हाइट नहीं मालूम है यहाँ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये कोन है, कोन की हाइट मालूम है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि सॉलिड कोन को मेल्ट किया गया और मेल्ट करके इसको क्या बनाया, सिलेंडर बनाया है। तो पहले हम कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, दोनों का क्या होता है इक्वल होगा, क्योंकि सेम उसी को मेल्ट करके रिकास्ट किया है सिलेंडर को, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। कोन का वॉल्यूम है 1/3πr² एच, आपको मालूम है, और सिलेंडर का क्या होता है πr² एच। यहाँ आप देखेंगे वैल्यूज रख देंगे, πr² से πr² पूरा पूरा कैंसिल होता है बच्चे यहाँ, तो आपका h कितना था इसका कोन का 24 है, 3 से इसको कैंसिल किया 8 आ गया, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना बना 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a toy is in the shape of a cone mounted on a hemisphere. The radius of the base is 7 centimeter and the height of the cone is 24 centimeter. क्या निकालना है, find total surface area and volume of the toy। तो इस तरह का टॉय है ये। यहाँ आप देखेंगे जब भी हमसे बोलेगा टोटल सरफेस एरिया किसका, क्या क्या है कोन, तो कोन का जब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा दैट मीन्स उसका कर्व सरफेस एरिया भी आएगा उसमें और उसका बेस का एरिया भी आएगा। तो इसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया के लिए चाहिए एल, यानी उसकी स्लांट हाइट। तो पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट क्या होगी बच्चे, यहाँ पर आपको फिर से वही फिगर दी हुई है 7 और 24, तो स्लांट हाइट क्या निकलेगी 25 सेंटीमीटर निकलेगी। ये ऐसे है देख लो, h² प्लस r², और ये आंसर आ गया आपका, यहाँ इसका 576, इसका आएगा 49, दोनों को प्लस किया 625 और स्क्वायर रूट किया तो 25 सेंटीमीटर आपका स्लांट हाइट आ गई। अब टॉय का पूरा टोटल सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर है। कोन का टोटल सरफेस एरिया πrl और इसका क्या होगा 2πr²। पाई और आर दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, यहाँ ब्रैकेट में रहा एल और इसका क्या 2r। सॉल्व किया इसको, पाई की वैल्यू रखी, यहाँ एल की वैल्यू रखी, 2 इंटू आर किया, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा दूसरा इसमें पार्ट भी है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालना है। तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3πr² एच, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3πr³। तो 1/3πr² हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ क्या बचा h बचा, और यहाँ क्या बचा 2 और r, 2 मल्टीप्लाई r। वैल्यूज पुट किए तो क्या आएगा 1/3 इंटू r², देख लीजिए h यानी हाइट प्लस 2r, 2 इंटू r, ये वैल्यू हो गई आपकी 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 38। ठीक है, ये 14 हो गया, 24 हो गया, इसको प्लस कर दिया 38 आ गया। सॉल्व किया इसको तो क्या आंसर आ रहा है आपका 1950.66 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा था 15 पर हो चुका है।
A solid right circular cone of the height is 10 centimeter and radius 3.5 centimeter is melted and recast into a sphere. अब यहाँ पर किसको मेल्ट कर रहा है? सर्कुलर कोन को, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है। और इसको मेल्ट करके क्या बनाया है? रिकास्ट किया है स्फीयर। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, ये फिगर है कोन का और स्फीयर बनना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू फॉर्मूला रखा 4/3 पाई आर क्यूब। हमने स्फीयर की रेडियस को क्या मान लिया है? कैपिटल आर माना है। रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या माना है? कैपिटल आर माना है। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कोन है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? यहाँ बचा 4 इंटू आर क्यूब कैपिटल आर, और यहाँ पर है आर स्मॉल वाला 3.5 इंटू 3.5, और एच कितना था? हाइट ऑफ द कोन 10 था। ये हमने फाइंड आउट सॉल्व किया तो कितना आया? 122.5 अपॉन 4। इसका हम क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पावर कितनी थी? 3 थी। ये आर क्यूब की वैल्यू ये थी, तो आर की वैल्यू क्या होगी? क्यूब रूट करेंगे इसका। क्यूब रूट करने पर आंसर आएगा 3.13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड surface of a cylindrical tank of radius 7 meter and height 6 meter at rupees 5 per meter square. तो हमने सीधा निकालना क्या? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैंक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस निकालना है सिलेंडर का, तो पहले कर्व्ड सरफेस निकाल लेते हैं। जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का? 2 पाई आर एच, और रेट क्या है? 5 पर मीटर स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज रख दी, तो आंसर आ गया रुपीज 1320, यानी 1320 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड किसकी शेप में है? कोन की में। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर फिक्स किया हुआ है। विद बोथ दे आर रेडी, दोनों की रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन, जो कोनिकल पार्ट है उसका, इक्वल टू इट्स रेडियस, वो जो कोन की हाइट है वो इसके रेडियस के ही बराबर है, इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में इसका क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम सॉलिड का पूरा। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह का है ये। ठीक है, तो ये देखिए रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन दोनों का कितना है? आर 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन क्या होगा? जो हाइट ऑफ द कोन है h इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस के बराबर है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे, जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी आएगा और कोन का भी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1/3 पाई आर स्क्वायर। h किसका होता है? कोन का, और 2/3 पाई आर क्यूब किसका है? यह है हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बनी 1/3। वैल्यूज पुट कर दी, h की जगह 1 आया। ठीक है, हमें पाई की टर्म्स में निकालना है, इसलिए पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास वैल्यू आया कितना? 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। 1/3 प्लस 2/3 कितना होता है? प्लस हो गया तो 3/3 यानी 1 हो गया। तो 1 पाई यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपकी इसका क्या निकला है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके बेटा बुक के क्वेश्चन है ये, तो आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक जो है। रचिए, an engineer student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet.
The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. यहाँ देखिए, तो इस तरह का कुछ ये डायग्राम बनेगा इसका। तो हमारे पास टोटल इसकी जो लेंथ है, हाइट कैसे कह सकते हैं या लेंथ कह सकते हैं, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ देखेंगे इसका ये जो कोनिकल पार्ट है इसके ऊपर वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ नीचे की साइड भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका सिलिंड्रिकल पार्ट जो है मिडल में वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हाइट का हो गया, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, ये डायमीटर दिया हुआ है बच्चे 3 सेंटीमीटर का, तो डायमीटर दे रखा है तो हमारा रेडियस क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल क्या बन जाएगा, जो टोटल वॉल्यूम है इस सॉलिड का वही बनेगा। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो गया 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ईच कोन कितनी है, ये दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कोन कितने हैं हमारे पास, 2। वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स जो भी निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया ये 3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट देख लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, 8, जो मिडिल पार्ट है ये, ठीक है। पाई आर को 3 से 9 कर दिया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा निकला 18 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, तो सबको प्लस कर लेना है जो जो निकला है, यानी दोनों कोन्स का वॉल्यूम और प्लस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। ओके, तो पहला क्या निकला था, 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को प्लस किया तो कितना है, 21 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो कितना बना, ये बना 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 से 21 और 22 3 से 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था, रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन है आपका, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. तो बच्चों ये मेरी ऑफलाइन में कराए हुए क्वेश्चन है जो अभी मैं करवा रही हूँ, सारे एनसीईआरटी बुक के हैं, देख लीजिए। रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर पार्ट कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि डायमीटर कितना था, ये 2.8 सेंटीमीटर था, तो रेडियस कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे, क्योंकि बोथ साइड पे 1.4 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2.2 सेंटीमीटर है। और इसका रेडियस कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर। ये आपके सामने इसका डायग्राम है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन देखते हैं तो कितना आता है, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि दो कितने जो एंड्स है वो कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल है, प्लस इसमें कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ जाएगा, एक गुलाब जामुन का। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू 2/3 पाई आर स्क्वायर, और ये ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट में क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी।
2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 2.2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज देखिए, तो पाई इंटू 1.4 स्क्वायर हमारा क्या है कॉमन है इन दोनों में, तो हमने कॉमन ले लिया पाई और 1.4 स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहा है 2 2 4/3 यहाँ, और 1.4 प्लस यहाँ क्या रहा 1.4 हम बाहर ले चुके हैं स्क्वायर का, यहाँ रहा 2.2। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आंसर आया, पाई की वैल्यू पुट कर दी, इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 25.07 से आप क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार और मल्टीप्लाई करके। अब देखेंगे क्योंकि एक गुलाब जामुन का है वॉल्यूम, ऐसे ऐसे कितने हैं 45 गुलाब जामुन से, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1128.15 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें सिरप का जो वॉल्यूम है वो कितना है, इसका 30% है, तो इसका हम 30% निकालेंगे, आंसर आता है 338.45, या इसको हम अप्रोक्सीमेटली 338 क्यूबिक सेंटीमीटर सिरप कह सकते हैं इन 45 गुलाब जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, अ पेन stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। आप ये देखिए, आपने ऐसा एक पेन स्टैंड देखा होगा जिसमें यहाँ डिप्रेशन यानी कि पेन रखने के लिए डिप्रेशन गड्ढे बने होते हैं इसमें, और ये कोनिकल जो ये पेन के डिप्रेशन है ये कैसे हैं कोनिकल शेप में है इस तरह का, ताकि पेन इसमें फिट हो सके, और ये जो स्टैंड है ये कैसा है किस शेप में है, ये क्यूबॉइड की शेप में है। तो हम निकालेंगे द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड जो हमें दे रखी है वह 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस है हर एक डिप्रेशन की वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी है उसकी 1.4 सेंटीमीटर, जो डेप्थ है वो हम क्या मानेंगे इस कोन का हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है पूरे स्टैंड के अंदर, तो क्या निकालेंगे इसका वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो पहले हम पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH होता है, ठीक है। अब उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो हमारे कोनिकल डिप्रेशंस हैं 4 कोनिकल डिप्रेशंस है उनका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। तो पहले हम हमारे रेडियस क्या है कोनिकल डिप्रेशन की 0.5 है, और उसकी डेप्थ जो है वही उसी की हाइट होगी यानी 1.4 सेंटीमीटर है। तो एक कोनिकल डिप्रेशन का हमारा वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसी को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 1.464 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बॉक्स का निकाल लेते हैं वॉल्यूम पूरे क्यूबॉइड का, तो क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, जो कि हमारा आया 525 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो वॉल्यूम बचेगा वही उस रिमेनिंग जो ये आपका वुड है इसका स्टैंड का पूरा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स माइनस क्यूबिकल नहीं है सॉरी, ये क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड शेप का है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ -4 कोनिकल डिप्रेशंस। तो हमारे पास 525 क्यूबिक सेंटीमीटर माइनस 1.464 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हमारा कितना आंसर है 523.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे एक बार क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड आयरन a solid iron pole consists of a cylinder of a height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram of mass. ठीक है,
कुछ इस तरह का शेप है, पहले बड़ा सिलेंडर है नीचे और उसी के ऊपर रखा है एक स्मॉल सिलेंडर, उससे छोटा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास हम ले रहे हैं इसको, ये फर्स्ट सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है। इसका जो वॉल्यूम होगा फर्स्ट सिलेंडर का वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई इंटू आर कितना है इसका 12 सेंटीमीटर था, आर स्क्वायर एच कर दिया। ठीक है, एच कितना है 220 सेंटीमीटर। ये इसका हमने कैलकुलेशन की तो कितना आया 99475.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम सेकेंड वाला सिलेंडर देखेंगे, ऊपर जो छोटा है उसका क्या होगा, उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 60 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ भी इसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रख के, तो आया 12,057.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया ये 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें इसे दिया है मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन कितना है 8 ग्राम है, तो पूरे में कितना होगा। ठीक है, आयरन का मास तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आंसर आया 892.262 kg। ठीक है, यहाँ ग्राम्स में कितना आ रहा है 892262.4 और इसी को हमने किलोग्राम में कर दिया 1000 से डिवाइड करके, तो आंसर आएगा 892.262 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the volume of lead shots dropped in the vessel. यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले एक वेसल है जो कि किस शेप में है इन्वर्टेड कोन, जैसे आपने ऑयल कीप देखी होंगी ना उस तरह का। इसकी हाइट कितनी है बच्चे 8 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन उसका कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ऊपर इसमें खुला है ओपन है इन्वर्टेड कोन है, तो इट इज फिल्ड विद वाटर, इसको भर दिया जाता है। When lid shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. इसमें कुछ क्या डाले गए स्फीयर डाले गए हैं 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के पानी में, जिसकी वजह से क्या होता है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो ये बताना है कि कितने लीड शॉट्स हमने इसमें ड्रॉप किए हैं। ठीक है, पानी के अंदर। तो रेडियस ऑफ द कोन, पहले हम क्या करेंगे पूरे कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इससे हमें पता चलेगा, फिर हम उसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे कि कितना लीटर इसमें पानी आ जाता है। ठीक है, और फिर बताएंगे कि इससे 1/4 जो वाटर है वो बाहर निकल चुका है, जो कि कितने लीड शॉट्स के बराबर होगा वही निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन हमने निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वैल्यूज पुट कर दिया हमने। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 8 200 बाई 3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर जो इसका फ्लो आउट हो जाता है वो कितना है 1/4, इसका हमने 1/4 निकाला तो कितना है 50 पाई बाई 3, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 50 पाई बाई 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखेंगे जो स्फेरिकल शॉट्स है उसकी रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका एक स्फेरिकल शॉट का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी, भी 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ इसको 0.5 है 3 टाइम्स रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 6 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो 1/4 हमारा वॉल्यूम निकला था वो कितने के बराबर है, उसमें उसे 1 स्फेरिकल शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, जितना पानी बाहर निकल गया वो वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉट, इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर आया आपका नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितना आया 100। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन के अंदर कि आप पहले उसका डायग्राम बना लें। तो ये डायग्राम देख के आप बताएंगे। देखिए यहाँ एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल आर ले लिया है, 60 सेंटीमीटर है ये, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 180 सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर कितना होगा, तो सिलेंडर का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से। कितना आया हमारे पास, पाई की वैल्यू अभी रखी नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंडर। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जब ये हम इसमें ड्रॉप करते हैं, जो कोन वाला हिस्सा है, क्या है ये, राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर थी। ये हमने इसमें ड्रॉप किया और ये किसके ऊपर है, हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंडिंग है। तो यहाँ देखेंगे वाटर सिलेंडर का हम निकाल चुके हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट वो कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट को ऐड करके। समझ में आया, ये कोन है ऊपर का और नीचे का क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इस तरह का सॉलिड है ये। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर लिया। यहाँ हमने देखा कोनिकल पार्ट का 1/3 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ कर रखा है हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा हेमिस्फेयर का। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तुम्हारे पास आ रहा है 4/3 पाई और आर का क्यूब, ठीक, सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये वो है जो वॉल्यूम कितना इसको डालने से फ्लो आउट हो जाएगा। अब जो वाटर लेफ्ट है सिलेंडर के अंदर वो कितना बचा, जितना हमारा टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम था उसमें से माइनस कर देंगे जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट हो गया। ठीक है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो हमने ऊपर निकाला था वॉल्यूम इसमें से अभी जो आया है ये माइनस कर रहे हैं, तो आपका आंसर बनेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1.131 क्यूबिक मीटर, ओके अप्रॉक्स। अच्छा, ये क्यूबिक मीटर कैसे आ रहा है, यहाँ तक आप देखेंगे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूबिक है। अब इसको हम मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ क्योंकि क्यूब होता है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि कितने जीरो आ गए, 6 जीरो आ गए, तो इससे डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर अब क्यूबिक मीटर में आ गया। ठीक है, 1.131 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter, and the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cubic centimeter. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi equals to रखना है आपको 3.14। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का है, ये स्फेरिकल है और इसका जो नेक है वो कैसा है, एक सिलेंड्रिकल है। तो इसमें कितना वाटर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर द ग्लास वेसल कैन होल्ड, तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। जो बच्चे ने निकाला है यहाँ पर वो कितना 345 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसको शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है, रेडियस इसका डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 8 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर आपने देख लिया 1 है, स्क्वायर किया, एच कितना है 8 सेंटीमीटर, इसको निकाला तो आया 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट दे रखा है 8.5, तो रेडियस हो जाएगा हाफ, यानी 8.5 डिवाइड बाई 2,
अब है वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट निकालेंगे, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3, ये पाई की वैल्यू आर का क्यूब कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया 321.39 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल क्या हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, water flows at the rate of 10 meter per minute through a cylindrical pipe of radius 5 centimeter. Find the time taken to fill a cuboidal tank of dimensions 2 meter multiply 1.5 meter multiply 1 meter. ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो क्या है 10 मीटर पर मिनट है वो, इसकी रेडियस क्या है सिलेंड्रिकल पाइप की 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा एक क्यूबॉइडल टैंक को भरने में, जिसके हमें डायमेंशन दिए हुए हैं क्यूबॉइडल टैंक के 2 मीटर 1.5 मीटर और 1 मीटर, ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ सारे डायमेंशंस मीटर में है। ठीक है, तो मीटर में हो जाएगा ये 100 से डिवाइड करके 0.05 मीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को तो 3 मीटर क्यूबिक। फ्लो रेट हमारा क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि फ्लो रेट क्या है, क्योंकि सिलेंडर है, पाइप जो है सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दी हमने स्क्वायर, इंटू एच कितना है 10 है। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 10 मीटर का पानी निकल जाता है। तो हमारा क्या निकला, इसको हमने स्क्वायर किया तो यह आया है, साथ में पाई अभी वैल्यू नहीं रखी मीटर क्यूबिक। ठीक है, पर मिनट में टाइम टेकन क्या लगेगा, जितना वॉल्यूम था उसको डिवाइड कर दिया अपने फ्लो रेट से, तो ये आपका आ गया इतना टाइम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक प्लस डिवाइडेड बाय फ्लो रेट। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना 3, डिवाइड किया इसको 0.025 से, तो और पाई है साथ में, पाई की वैल्यू अगर रख देंगे, ये पाई के साथ अगर वैल्यू रखते हैं तो 120 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। और अगर वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं इसकी, कैसे करेंगे, यहाँ 22/7 करेंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/22 हो जाए, यानी 120 इंटू 7/22 करेंगे तो आंसर आएगा 38.18 मिनट्स। ठीक है, अप्रॉक्स 38 मिनट्स भी कह सकते हैं या 38.18 मिनट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, ये आपके हो गए 26 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन नंबर 10 से लिया था, तो आपके फिर भी कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 16 क्वेश्चंस हो जाते हैं, नहीं 26 करा दिए ना, तो 17 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो 17 क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं इन्हें सॉल्व करा सकूं। देखिए, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे, ये आपके सामने है। इन पॉज करेंगे इस वीडियो को और यहाँ क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चे, और मुझे क्लास में दिखा देंगे आप लोग। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, इन क्वेश्चंस को भी एक 15 मिनट तक के वीडियो में सॉल्व करा दो। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, कुछ क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में वहां मिस्टेक हुई थी फॉर्मूलाज की, यहाँ उसको ठीक करा दिया गया बच्चे। तो जितने आज कराए हैं क्वेश्चन उनको ध्यान से देखिएगा, और कोई भी मिस्टेक अगर हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि मैडम यहाँ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और सब्जेक्ट के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर कोई नया है इस चैनल पर तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, अदरवाइज लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।